नमस्कार, मैं हूं मोनेश शोभा जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ एंड प्रेस टुडे। आज हम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी बघेल से चाय पर चर्चा करेंगे। विगत दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप बहुत देखे गए हैं, जिसमें कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, जिसको लेकर आज हम भाजपा के वरिष्ठ वीरेंद्र जी बघेल से इस बारे में चर्चा करेंगे। वीरेंद्र भैया, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। भैया, अभी विधानसभा चुनाव आने हैं, जिसमें नेतागण अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता को लुभावने वादे दे रहे हैं, जिसको लेकर आज हम आपके पास भी आए हैं। भैया, ये बताइए कि अभी विगत दिनों कांग्रेस और भाजपा द्वारा दोनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप के जो विषय हैं उसमें मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के द्वारा कोरे और आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी विषय हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा वास्तविकता के आधार पर काम किए जा रहे हैं और वो काम मैं कहूँगा कि काम बोलता है भारतीय जनता पार्टी का, वो आज प्रमाणित है। और आरोप प्रत्यारोप के विषय पर जो जो विषय आपके ध्यान में हैं, यदि आप करें बताएंगे तो मैं उन विषयों के आरोप के जवाब देने को तैयार बैठा हूँ। भैया, विगत दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस नेता की ओर से एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाजपा नेताओं द्वारा किसानों से कुछ पानी के लिए रकम ले रखी है, जिसका रिटर्न जवाब भाजपा नेता के द्वारा भी दिया गया था। परंतु उसके बाद फिर कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता करके कहा गया था कि ये जो हमने आरोप लगाए वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। आप इस बारे में भी कुछ बताएंगे? देखिए, जो किसानों का मुद्दा है जिसको लेकर मैंने भी इस विषय को लेकर सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी थोड़ी इकट्ठी करी थी, लेकिन जिसने भी जो आरोप लगाया वो अप्रमाणित है। किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी पाटीदार ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जिसको लेकर आज कई किसान, जब गर्मी के दिनों में किसानों को पानी की सख्त आवश्यकता थी, किसान दर दर भटक रहे थे, उस दौरान इस व्यवस्था को चालू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई जयदीप जी पटेल, हम सब ने मिलकर उस पर चिंतन किया और किसानों की मांगों को लेकर हम लोग सतत इन विषयों को लेकर काम करते आए हैं। और पानी की उपयोगिता को लेकर जो बात आई है कि भाई इसका 1200 रुपये का विषय है, मैं यही कहूँगा कि जिस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पानी उपलब्ध कराया और इसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक हनी बघेल की ओछी मानसिकता नजर आती है, जिन्होंने किसानों के विषय को लेकर जो बात कही, आज उस एरिया के जो किसान इससे लाभान्वित हुए हैं वे प्रश्न कर रहे हैं इनसे, क्या किसानों को पानी मिल गया, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल गई, जानवरों को पानी मिल गया, पीने की समस्या थी, किसान की सिंचाई की समस्या थी, फसलें तैयार खड़ी थी, लाखों रुपए का बीज किसानों ने लगा दिया था, यदि आज वो पानी मिलता है और उस पानी से उस परिवार का, उस किसान का लाभ होता है, तो उसमें हनी बघेल जैसे विधायक की मानसिकता नजर आती है। और उन्होंने इस विषय को लेकर वर्ग विशेष की मानसिकता को बात करी। ये विषय मुझे जानकारी में आया। किसान का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, किसान देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए जो करिश्माई काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहें या प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने किसानों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया और वो परिवर्तन आज नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये डालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने पहले 4000 करे थे और अभी हाल ही में उन्होंने 2000 करके आज किसान सम्मान निधि के 6000 करके 12000 रुपये एक किसान को पावती पर दिया जाता है। किसान संपन्न हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। बीमे का मामला है। अब आपको पता होगा कि इनकी 2 लाख के कर्ज माफ़ी के चक्कर में कई किसान झांसे में आ गए थे, लेकिन आज वो डिफ़ाल्टर हो गए थे और आज उन किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिफ़ाल्टर किसानों को राशि जमा कर उनको मुख्य धारा में ले आए। तो किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए। झूठ फरेब के झांसे में लेकर किसानों के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया था, इन्हीं के नेता राहुल गांधी 10 दिन में कर्जा माफ, ऐसा झांसा दिया।
आज वो कर्जा 10 दिन में माफ़ करने की बात को लेकर उन्होंने लंबे समय तक 1.5 साल की सरकार में किसानों को ठगते रहे। यही बात आज जब किसान के सम्मान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको, किसान को आजीवन अमर, जब तक ये व्यवस्था चलेगी वहाँ तक की व्यवस्था प्रमाणित कर दी। इस प्रकार के झांसे में किसानों के खिलाफ जो माहौल बनाया गया सिंचाई के पानी को लेकर, वो एकदम निराधार हैं। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी ने इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हमारे सभी नेता थे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि किसानों का जो लाभ हुआ और किसान उससे जो लाभान्वित हुए, मैं हनी बघेल जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आप इतनी किसानों की तरफदारी करते हो, एक विषय आप मुझे बता दो कि आपकी सरकार में आप जब मंत्री थे और आईटीटीपी योजना के अंतर्गत गरीब आदिवासी किसान डही ब्लॉक के, आप बहुत किसानों की बात करते हैं, उनको नकली मोटरें आपके द्वारा दी गई। उस समय मैंने मुद्दा भी उठाया था, कार्रवाई की बात भी करी थी और वो कार्रवाई दबा दी थी। आज वही 380 किसान आईटीटीपी योजना के जो लोग थे वो आज प्रश्न कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हम अभी आगामी विधानसभा चुनाव में जाएंगे और उन्हीं 380 किसानों को लेकर हनी बघेल के खिलाफ वो नकली मोटरें आज भी इस बात की गवाह है। वो किसान आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई किसानों को तो अहमदाबाद की कंपनी, इनके खुद के लोगों ने हनी बघेल की सरकार में नकली मोटरें आदिवासियों को देकर जो ठगा है। मैं आरोप लगाता हूं कि आप किसानों की एक तरफ बात करते हो, पानी के समय की बात, पानी जो दिया उसके खिलाफ भी बात कर रहे हो, और उन्हीं किसानों में, उन आदिवासी किसानों को नकली मोटरें देकर जो आपने बेवकूफ़ बनाया है, उसके जवाब आज किसान भाई आदिवासी समाज के भी मांगेंगे और अन्य समाज के जो हमारे लोग हैं, जो इस सिंचाई योजना जो टोल बरखेड़ा की महत्वाकांक्षी योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010-11 में भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में एक घोषणा को पूरी करने के लिए टोल बरखेड़ा उद्वहन सिंचाई चालू करी। आज उसके अंदर 15,000 किसान लाभान्वित होंगे और माइक्रो इरिगेशन योजना है, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा फायदा है कि किसानों को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत पानी मिलेगा। वो किसान देश की आज़ादी के बाद से उन क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत गंभीर थी, वो पूरा एरिया आज इरिगेटेड हो जाएगा। ऐसे गंभीर विषयों पर भी हनी बघेल इस प्रकार की ओछी मानसिकता से बात करते हैं, तो इससे उनका नजरिया सामने आता है कि वो किस हद तक और किस विषय को लेकर किसानों के खिलाफ है, यह आज दिखा है। और किसानों के हित की यदि बात करें तो देश की आज़ादी के बाद से किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, ये सारी जनता खुलकर अपना पक्ष रख सकती है। भैया एक क्वेश्चन है, कांग्रेस की तरफ से भाजपा नेता पर जो आरोप लगाए थे, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, अगर वो आरोप साबित होते हैं भाजपा नेता पर, तो आपकी पार्टी की ओर से क्या कार्रवाई होगी? देखिए भाई, मैं तो यही कहूँगा कि पहले आरोप साबित तो कर दें तो बात करेंगे। जब किसानों की लड़ाई में हमारा मंडल अध्यक्ष लड़ रहा है तो उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। आज वो हजारों किसान उसको साबित करेंगे कि जो किसानों के लिए देवेंद्र पाटीदार ने, मंडल अध्यक्ष जी ने ये काम किया है, वो किसान उसके बारे में बोलेंगे। देवेंद्र पाटीदार को बोलने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। वो किसान जिनको इसका लाभ मिला वो उसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर कोई जवाब नहीं देगी। ये मान लो कभी अगर आरोप साबित होता है तो आप, मैं कह रहा हूं कि आरोप साबित तो करें, आरोप साबित करें तो हम मानेंगे। अच्छा, जब आरोप साबित ही नहीं है, आप निहायत झूठे आरोप लगाकर उन किसानों को जिनको उसका लाभ मिला, वो किसान इनको जवाब आप देने वाले हैं। भैया एक और बातचीत सामने आई थी कि कांग्रेस द्वारा बार बार एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा आदिवासियों की जनहितैषी नहीं है, आदिवासियों के उनके कार्यकाल में बहुत परेशानी आती है। आदिवासियों के प्रति भाजपा द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और जो कांग्रेस बोल रही है उसका आप जवाब दें। देखिए, मैं जिस प्रकार से ये निराधार आरोप लगा रही है कांग्रेस की आदिवासियों के लिए नहीं किया, आदिवासियों के लिए जो किया है वो देश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी बता दे, कि कांग्रेस पार्टी के नेता हनी बघेल बता दे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम और कांग्रेस पार्टी के काम, यदि हम तुलनात्मक विषय में बात करें, कांग्रेस पार्टी ने यदि किसानों के लिए किया है और आदिवासियों के लिए किया है तो एक भी ऐसी योजना बता दे जिससे आज वो किसान याद करे और उसका लाभ दिला हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके सैकड़ों प्रमाण हमारे पास है कि आज आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कहो, सिंचाई के क्षेत्र में कहो, योजनाओं के क्षेत्र में कहो, और इसी आदिवासी अंचल में, और खासकर मैं धार जिले की बात करूं, उससे पहले मैं कुक्षी विधानसभा की बात करूंगा कि आज कुक्षी विधानसभा के अंदर जो जनसंख्या के अनुपात से यदि मैं लाभार्थियों की सूची के बारे में बात करूं तो आज हमारे पास कुक्षी विधानसभा में प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड योजना
जिसमें सबका साथ सबका विकास विषय लेकर किसी वर्ग विशेष को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं बनाई। सभी का साथ और सभी का विकास लेकर आयुष्मान जैसी योजना के लिए 1.5 लाख लोग आयुष्मान के लाभार्थी हैं। कुक्षी विधानसभा की बात करें, लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री का संकल्प था, लाडली बहना योजना से हमारी वो बहनें जो आर्थिक रूप से कमजोर थी उनको लाभ दिलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 से 3000 रुपए की जो बात करी है वो आज अक्षरशः से मुख्यमंत्री जी पालन कर रहे हैं और कुक्षी विधानसभा की 58,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ दिया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 21 वर्ष की वो महिलाएं जो रह गई है वो भी इसमें लाभार्थी बनेगी, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और वो रह गई वो भी उसके अंदर लाभार्थी बनेगी। 5 एकड़ तक से ट्रैक्टर वाले जो अपात्र वाला विषय था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया, वो भी इस लाभार्थी में आएंगे और 25 जुलाई से उनके रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं। वैसे ही हम आज प्रधानमंत्री आवास की बात करें, आज हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब आदिवासियों को जिनके पास मकान के केवलू बदलने के पैसे नहीं थे, आज ढूंढ ढूंढ कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुक्षी विधानसभा में 27,000 आवास योजना के लाभ दिला चुकी है। आज यदि हम खाद्यान्न की बात करें, 1 रुपये किलो के जो हमारे लाभार्थी हैं, पूरे कुक्षी विधानसभा में 2.5 लाख के आबादी के लोगों को 1 रुपये खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के कुक्षी विधानसभा में 46,000 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों यदि की लाभार्थी की बात करें 46,000 किसानों को इन दोनों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज यदि हम विकास की बात करें, कुक्षी क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 265 किलोमीटर की छोटी बड़ी 13 सभी सड़कें हमारी सरकार ने बना के रखी। विकास की बात करें, इरिगेशन की बात करें, आज हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कुक्षी माइक्रो इरिगेशन में 75,000 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित है करने के लिए 2100 करोड़ की योजना का टेंडर लगा दिया। हनी बघेल दही लिफ्ट इरिगेशन की बात करते हैं, अरे भाई 1.5 साल की सरकार में तुम ये काम की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये डीपीआर लंबे समय तक जा चुका था, सिर्फ आपने आकर सिर्फ उसको सैंक्शन करवाया, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अरे भाई यदि विकास की बात करते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में यदि कुक्षी में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम किया हो देश की आज़ादी के बाद से तो वो अपना विषय रखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी काम हुए हैं वो कुक्षी की जनता को मालूम है और कुक्षी की जनता उसका लाभ ले रही है। कांग्रेस द्वारा बार बार एक चीज़ ये भी बोली गई है कि बीजेपी 18 साल से राज कर रही है और 18 साल में कुक्षी विधानसभा के लिए जो बड़े कार्य होना थे वो नहीं कर पा रही। आप देखिए उसके ऊपर मैं बहुत स्पष्ट बोलूँगा, सरकार के कामों को लेकर कभी भी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी ने खासकर हितग्राहियों वाले विषय को लेकर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आज कुक्षी की आबादी के अंतर्गत जो मतदाता हैं 2,73,000 समथिंग कुछ मतदाता हैं, उसमें से आबादी का 80% भाग लाभार्थी के रूप में है। हमारे द्वारा और हमारी सरकार ने कभी भी किसी वर्ग विशेष या किसी पार्टी और दलगत भावना, आज मैं इस संख्या के अंदर कांग्रेस के वो लोग भी इसके अंदर लाभार्थी हैं और कांग्रेस के लोग यदि कहे कि हमको 1,000 रुपये का लाभ नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, तो जब कोई कांग्रेसी नेता ये कह के बता दे कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, वो सभी कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं उनको भी सब लाभ मिल रहा है। आवास में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कांग्रेस के लोगों को उतने योजना का लाभ दे रहे, उतने ही हम लोग किसान सम्मान में भी धारे, उतने ही हमने आयुष्मान में भी लाभ दिलाया, उतने ही हमने 1 रुपये किलो अनाज का भी लाभ दिलाया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ विधायक नहीं है और नहीं होने का नतीजा ये हुआ कि जो बड़ी योजनाएं थी जिससे कुक्षी का विकास में चहुमुखी विकास होना था वो कमी कहीं ना कहीं खलती है। लेकिन इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। उसके परिणाम के पूर्व में एक विषय बता देता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की 3 जनपदें हमारी है, नगर पंचायतें हमारी है, हमारे पास 60 से 65 सरपंच है, जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। ऐसे सभी नेतृत्व हमारे पास आज संपूर्ण रूप से है। मात्र हमारे पास अब विधायक नहीं बचा और विधायक जी के कार्यकाल की यदि बात करो तो ये जो जीतने के जनपदों के चुनाव हम जीते हैं, नगर पंचायत के चुनाव जीते हैं, ये विधायक जी की अक्षमता का प्रमाण है कि आज वो सभी सीटों से वंचित हो गए हैं। मात्र विधायक का पद उनके पास बचा और हाल ही में अब चुनाव जो 23 में होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलना ही आ रहा है।
आदिवासियों के लिए जिस विषय पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जिन विषयों को लेकर कभी भी इस पर काम नहीं किया है, उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज हमारे समाज के जितने क्रांतिकारियों हैं उनके लिए जो काम किया है। जैसे आपको पता होगा 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा की गौरव जयंती का जो दिवस घोषित किया है और उसकी छुट्टी घोषित करी, टंटिया मामा चौराहा इंदौर में बनाया, रानी कमलापति का स्टेशन भोपाल में बनाया, आज जगह जगहों पर जिनके संस्मरण स्मारक टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, जितने भी क्रांतिकारी, उनका पूरा विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तैयार कर पूरा विषय खड़ा किया। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के विकास की बात करती है। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासी समाज के जनजाति क्रांतिकारी, जिसको लेकर हम गर्व महसूस होता है, वो आज सब काम हमें दिखे। हाल ही में आपने लाडली बहना का विषय हमने कहा और आपने कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान वाली योजना की बात करी। नारी सम्मान का झूठा और भ्रामक प्रचार प्रसार, आम जनता इस बात को लेकर सजग हो गई है। नारी सम्मान झूठे प्रमाण पत्र कागज भरवा रही है, लोगों की गोपनीय जानकारियां लेकर उनके साथ जो घटनाएं घट रही है, कई महिलाओं के जानकारियां मोबाइल नंबर इधर उधर शेयर होने से ये स्थिति अस्पष्ट होती गई कि इस प्रकार के फर्जी प्रमाण पत्र प्रकार का कांग्रेस उनके डाटा को लीक कर रही है। लेकिन उनके इस भ्रम और जाल में अब जनता आने वाली नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम सतत आपके बीच में बातचीत रखते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यदि आदिवासी समाज का पुनः विषय हम यदि उठाते हैं, आज देश के राष्ट्रपति के रूप में बहन द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रदेश के राज्यपाल भाई मंगू पटेल जी, केंद्र में हमारे आज कम से कम 8 से 12 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हैं और देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आज मजबूती से आदिवासी समाज का काम कर रहा है। और हम सब लोग इस प्रकार से काम करते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए 24 घंटे हमारा काम चल रहा है। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर हम बात करें तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मुद्दों पर बात करते हैं तो उसकी गंभीरता नजर आती है। ठीक है भैया, आपने जो इतनी जानकारी आपने दी और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे इजाज़त लेंगे भैया, है ना? तो इसके अलावा और कुछ आपको कुछ कहना चाहिए भैया? मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुक्षी के अंतर्गत जिस प्रकार से काम कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जमीन पर जिस प्रकार से उतर गई है, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो करिश्माई काम किए जा रहे हैं उसको लेकर पूरा जनमानस खुश है, माताएं बहनें खुश हैं। मैं यही कहूँगा कि सरकार की योजनाएं किसी वर्ग विशेष और किसी पार्टी को देखकर लाभार्थी नहीं बना रही है, हर वर्ग को लाभ दे रही है। मतदाता इस बार के चुनाव में इसका जवाब देगा और इसका परिणाम जल्द ही 2023 में भी और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से बनेगी और हमारा विधायक होगा। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी दमदारी से काम कर रही है और हमारा नेतृत्व पूरे जिले भर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे और इसको लेकर हमारी पार्टी पूरी ताकत से काम कर रही है। और हाल ही में हमारे बूथों पर जो कार्यक्रम हैं, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय संकल्प अभियान, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। बूथ बूथ तक, गांव-गांव तक हमारे लोग उसके अंतर्गत लाभार्थी बनेंगे और बहुत सारे विषय हैं। यदि हम धार जिले के परिप्रेक्ष्य में भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करी और धार जिले का जो हमारे पास आज लाडली बहना की बात करें तो 3,77,000 महिलाएं लाडली बहना में लाभान्वित हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी में 1,45,000 बहनों को, हमारी बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री की लाडली लक्ष्मी का लाभ मिल रहा है। आज यदि हम लोग मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल की बात करें तो 13 विद्यालय हमारे यहाँ पर अभी सैंक्शन हुए हैं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया कि मेडिकल कॉलेज की बात करी है और मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। जो भी विकास की बातें होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे इस विषय को लेकर चिंतित है। आपको पता होगा कि हाल ही में कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी बड़े बड़े बम्पर विषय रखे हैं। रोजगार सहायकों को स्थायी कर दिया है, संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया है। हमारी महिला बाल विकास का जो अमला रात और दिन हमारे साथ काम करता था, उनको भी आज उनका वेतन विसंगति दूर कर दी है।
और जो भी वर्ग हमारा कर्मचारी अधिकारियों का बचा उन्हें भी पूरा लाभ दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है कि मैं किसी भी वर्ग को, किसी भी कर्मचारी अधिकारी के जो भी विषय हैं उसको मैं काम कर ही रहा हूँ। और सबसे बड़ा तोहफा अभी आपने देखे होंगे टीवी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सबसे बड़ी योजना सीखो कमाओ योजना। मैं अपने क्षेत्र के युवाओं से अपील करता हूँ कि पंजीयन की तैयारी, पंजीयन चालू हो गए हैं। सीखो कमाओ योजना में आप अपना पंजीयन कराइए। हमारी पार्टी का कहना है कि काम करके आप पैसा कमाइए। कांग्रेस पार्टी जो 4,000 रुपये भत्ते का जो झूठा वादा करके युवाओं को गुमराह कर रही थी, और हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे युवा सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर अच्छे से अपना काम आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनका खुद का रोजगार भी हो, उन्हें उसकी राशि भी मिले। ऐसे कई करिश्माई काम हैं। योजनाओं की तो बात करें तो इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की, बहुत सारा, यदि हम 2 घंटे भी हम यहाँ बैठें तो योजनाएं कम नहीं होती है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि हमारे किसानों का जो विषय आता है, धार जिले के अंदर जितनी भी योजना मैंने आपके बीच में रखी है, 2,24,495 किसान सम्मान निधि से लाभान्वित है। ऐसा कोई वर्ग अभी वंचित नहीं है। यदि वंचित है तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि घर घर, गांव गांव, मजरे, टोलों, फलियों में हर परिवार उससे लाभान्वित हो। यही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो जमीन और धरातल पर उतरी है। भैया सीखो कमाओ योजना जो अभी सीएम साहब की है, एक सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें कि सीखो कमाओ योजना में युवाओं को कहाँ जाना पड़ेगा पंजीयन के लिए और उसके आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? बहुत इजी है। आप सीखो कमाओ योजना को गूगल पर जाकर सर्च करो, उस पर ही पंजीयन का तीनों जो फॉर्मेट उसमें लिखे हैं, पंजीयन के उसमें आपका समग्र आईडी की ज़रूरत पड़ती है। समग्र आईडी का नंबर उसमें डलेगा, आयुष्मान का अपना आधार आईडी का कार्ड डलेगा, और उसमें आपको ब्रांच भी चयन करना पड़ेगी किस काम में आपको उसमें करना है। बहुत ईजी प्रक्रिया है। तो आप गूगल पर जाकर सीखो कमाओ योजना का पोर्टल आप खोलेंगे तो उसमें पंजीयन की प्रक्रिया, और आज के सोशल मीडिया के युग में हर बच्चा इस विषय को लेकर मोबाइल पर चलता है, तो उसे तो बहुत ईजी प्रक्रिया में वो अपना पंजीयन करा लेगा। और किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको, बड़ी से बड़ी कंपनी में, जहां वो चाहता है उसे वहां ट्रेनिंग प्राप्त होगी, और वो खुद भी हुनरमंद बनेगा, और उसे पैसे भी, दो राशि भी उसे प्राप्त होगी। 8,000, 10,000 और 12,000 रुपये का एक फॉर्मेट उसके अंदर सीएम साहब ने तय किया है, जो जिस लेवल के एजुकेशन के साथ काम करेगा उसको उसके अंदर ला दिया जाएगा। भैया अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन ठगी बहुत होती है, तो मेरा ये कहना है कि सीखो कमाओ योजना में जैसे युवा चेक करेंगे तो वो गवर्नमेंट साइट रहेगी, वो गवर्नमेंट साइट के अलावा गवर्नमेंट साइट पे ही है पूरा डाटा, और गवर्नमेंट साइट पर ऑथेंटिक डाटा है। उसके अंतर्गत कोई भी इसके अंदर फ्रॉड काम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सीएम साहब के पोर्टल में साफ, जिस प्रकार से अन्य योजनाओं में हमने अभी जोड़ने की प्रक्रिया, इसमें कोई भी इस प्रकार का जानकारी लीक नहीं हो पाई। ये सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, और गवर्नमेंट का डाटा में कोई प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, और व्यवस्थित कार्यक्रम है उनका। युवा को यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से अगर बोलना चाहे कि गवर्नमेंट डाटा के अलावा और गवर्नमेंट साइट के अलावा और कई, देखो मध्य प्रदेश शासन का अपना एक मजबूत पोर्टल होता है जिसपे ये सब चीज़ें हैं, और आप उस पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वही चीज़ मांगी जाएगी जो शासन ने तय किया। अन्य विषयों पर यदि कोई बात होती है तो आप खुद भी इसके अंदर जो एक नंबर होता है उसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि ये डाटा अलग है या नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी तक के जितने भी पंजीयन हो उसमें इस प्रकार का कभी फ्रॉड तो हुआ नहीं है। लेकिन सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसमें आप आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है भैया, सब बातचीत हो गई है, कुक्षी विधानसभा के लिए कोई चेहरा अभी तक भैया पार्टी की तरफ से? मैं आपके बीच में, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मनोज जी। मैं एक ही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। व्यक्ति विशेष कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा है, और संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि कमल का फूल इस बार भी हमारा उम्मीदवार रहेगा, और उसको जिताने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे नेतृत्व का साफ कहना है कि आपका नेतृत्व कमल का फूल कर रहा है, और कमल के फूल के बैनर तले ही आपका चुनाव होगा। चेहरा कोई चेहरे के लिए मैंने फिर कहा, चेहरा कमल का फूल है और वही हमारा उम्मीदवार रहेगा। इसके लिए कोई किसी विषय पर हमें किंतु परंतु नहीं। ठीक है, धन्यवाद भैया। नमस्कार। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, और आने वाले कल में और नए चेहरे को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।